हेलो माय जेलीज। आज हम बात करने वाले हैं बीएल एनीमे ससकी एंड मियानो के एपिसोड 1 के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो छुप के कुछ लोगों को देख रहा होता है किसी को पीटते हुए, और सोच रहा होता है कि क्या सच में ऐसा होता है, मतलब कोई किसी को पीट रहा है। उसके बाद वो अपना फोन निकालता है और किसी हिरानो को कॉल करके बता रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि बहुत हो गया, अब मुझे जाकर बचाना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे कोई वहाँ आता है और वो उन्हें अपनी झाड़ू पकड़ाते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। मियानो सोच रहे होते हैं कि ये कौन है। वो लड़का आगे बढ़ रहा होता है और इधर मियानो कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद करने लगते हैं। अब उसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है 3 महीने बाद की, जहाँ पे सासाकी ऐसे ही जा रहे होते हैं और तभी कोई उनका नाम बुलाते हुए आता है। मियानो उन्हें देखते हैं और कहते हैं, सासाकी सनपाई। सासाकी उनसे कह रहे होते हैं कि तुम हमेशा की तरह आज भी क्यूट दिख रहे हो। मियानो गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे क्यूट ना कहा करिए, मैं अपने फेस को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। सासाकी कह रहे होते हैं, पर तुम अंदर से भी क्यूट ही हो। मियानो सोच रहे होते हैं कि आखिर चीजें इस तरह से क्यों हुई। उसके बाद लॉकर रूम में मियानो सोच रहे होते हैं कि आजकल सनपाई कुछ ज्यादा ही टची हो रहे हैं, और तभी वहां पर सासाकी आते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हुए हग करने लगते हैं। मियानो खुद को उनसे छुड़ाते हैं और कहते हैं, संभालिए खुद को वरना एक ये स्लैश आर्ट बन जाएगी। तो जिस पे सासाकी उनसे पूछते हैं, ये स्लैश आर्ट क्या होता है। मियानो बोलते हैं, उसके बारे में मत पूछिए और अपने दोस्तों से भी मत बात करिएगा। सासाकी कहते हैं, क्या ये उससे रिलेटेड है, वो टॉप और बॉटम से। वैसे मियानो, क्या तुम मांगास पढ़ते हो और क्या कुछ रिकमेंड करोगे मुझे। मियानो खुद को संभालते हुए उनसे कहते हैं, वैसे आप किस तरह की मांगा पढ़ना पसंद करेंगे। सासाकी बताते हैं कि फिलहाल मेरी बहन एक मांगा पढ़ रही थी जो मैंने ट्राई करी, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहूंगा जो तुम्हें पसंद हो। मियानो अपने बैग में से एक बुक निकाल कर उन्हें देते हुए कहते हैं, इसे अकेले में पढ़िएगा क्योंकि फिलहाल यही मेरे पास है, और याद रखिएगा इसे किसी और के सामने मत निकालिएगा। और हाँ, मैं ऐसी बुक्स पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हीं की तरह हूँ। सासाकी ज्यादा उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। अब अगले दिन सासाकी मियानो से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं, मुझे अपनी मांगा देने के लिए थैंक यू, मैंने उसे पढ़ा। तो जिस पे मियानो उनसे पूछते हैं, तो कैसी लगी आपको। सासाकी बोलते हैं, वैसे तो बुक अच्छी थी, और जो एंड का सीन था जहाँ पे वो दोनों लड़के होटल में वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते हैं कि मियानो उनका मुंह जल्दी से बंद कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों छुप के बैठे होते हैं और वहाँ पे मियानो उनसे कह रहे होते हैं कि ऐसी बातें सबके बीच में मत किया करिए। जिस पे सासाकी बोलते हैं, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। वो क्या है ना, मैंने पहले कभी ऐसी मांगा नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद आई क्योंकि स्टार्टिंग में वो मुझे सिर्फ एक डिटेक्टिव स्टोरी लग रही थी, लेकिन बाद में जैसे उन दोनों ने चीज़ों से कॉप अप किया और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी ये बात सुन के मियानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, मैं भी यही तो कह रहा था। और भले ही वो बॉटम रहा हो, पर वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मैं पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था आपको वो मांगा देने में, क्योंकि वो एक बीएल है ना, पर मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि वो आपको पसंद आई। इधर सासाकी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको मियानो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। वो मियानो से कहते हैं, क्या तुम मुझे थोड़ी और मांगा भी दोगे। उसके बाद हम मियानो को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ उनके गेट पे सासाकी आए थे और उन्हें बुला रहे होते हैं। मियानो सोच रहे होते हैं कि आजकल सेनपाई कुछ ज़्यादा ही मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं तो सासाकी उनसे कहते हैं, मैंने ये कुछ कुकीज़ बनाए थे, ज़्यादा मीठा नहीं है तो शायद तुम्हें पसंद आए। ये सारी चीज़ें मियानो के दोस्त देख रहे होते हैं। जब वो कुकीज़ लेके अंदर आते हैं तो उनके दोस्त पूछते हैं, क्या तुम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हो कि वो तुम्हारे लिए होममेड कुकीज़ लेके आ रहा है। जिस पे मियानो कहते हैं, सेनपाई बहुत अच्छे आदमी है इसलिए वैसा करते हैं। फिर क्लासरूम में हिरानो मियानो से कहते हैं कि आजकल सासाकी कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ आ रहा है। ऐसा कहते हुए वो कुछ पेपर्स उन्हें देते हैं। उन पेपर्स को लेके मियानो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे होते हैं, तो जिस पे हिरानो उनके सर पे मारते हैं। तो मियानो कहते हैं, मुझे माफ़ करिएगा, मैं भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सासाकी मेरा रूममेट है और उसने मुझसे तुम्हारा क्लासरूम नंबर पूछा था, तो इसलिए अगर वो ज़्यादा तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं उसे देख लूँगा। तभी वहाँ पे सासाकी आ जाते हैं, तो जिस पे हिरानो मियानो से कह रहे होते हैं कि तुम यहीं बैठो, मैं उसे देख के आता हूँ। उसके बाद हिरानो उनके पास जाते हैं और सासाकी से लड़ रहे होते हैं। सासाकी उनसे कहते हैं कि मेरे यहाँ आने का कोई रीज़न है, और हिरानो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मियानो उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, आपके यहाँ आने का रीज़न है। सासाकी उन्हें मांगा वापस करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे तुम्हें ये लौटाना था। मियानो उन्हें धक्का देते हुए वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों स्टेयर्स पे बैठे होते हैं तो सासाकी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है। मियानो उन्हें बताते हैं, जो फुदांशीज, मतलब वो लड़के जो बॉयज़ लव पढ़ते या देखते हैं उन्हें फुदांशीज कहते हैं। तो वो बता रहे होते हैं कि फुदांशीज हमेशा ही छुप कर रहते हैं, तो इसलिए आप सबके सामने ये सब मत बोला करिए। वैसे आपको ये मांगा कैसी लगी। सासाकी बोल रहे होते हैं कि अच्छी लगी, मुझे कॉमेडीज भी पसंद है।
तो ये सारी चीज़ें मियानो लिख रहे होते हैं। सासकी उनसे पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तो जिस पे मियानो बताते हैं मैं ये कुछ रेफरेंसेस लिख रहा हूँ ताकि मैं अगली बार आपके टेस्ट के हिसाब से आपको मांगा रिकमेंड करूँ। सासकी कहते हैं अच्छा। उसके बाद हम उन लोगों को लॉकर रूम में देखते हैं जहाँ पे सासकी उनसे पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें मीठा पसंद है, तो जिस पे मियानो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरा पेट खराब हो जाता है। सासकी कहते हैं कैंडीज। मियानो बताते हैं कि हाँ वासाबी फ्लेवर की अच्छी लगती है। सासकी ये सुन के एकदम शॉक्ड होते हैं। उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं तो मियानो आगे आगे चल रहे होते हैं। सासकी पीछे से उनसे पूछते हैं तुम्हें सोडा पसंद है। मियानो बोलते हैं कि हाँ वो तो मैं पी सकता हूँ। अब उन्हें पीछे से देख के सासाकी को उस दिन की याद आती है जब एक लड़का छुपकर किसी को कॉल कर रहा था और ये झाड़ू लगाने के लिए जा रहे होते हैं। जब इनकी नज़र उन पे पड़ती है तो ये सोच रहे होते हैं ये क्यूट सी लड़की कौन है, लेकिन एक मिनट इसने तो पैंट पहना है और ये क्या ये लड़ने जा रहा है, लेकिन इसके बस की बात नहीं है। ऐसा कहते हुए सासाकी मियानो के पास आते हैं और उन्हें रोक कर खुद सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। बाद में जब हिरानो वहाँ आते हैं तो कोई भी नहीं होता है तो वो सासाकी से पूछते हैं वो अटैकर्स कहाँ गए, लेकिन सासाकी का तो ध्यान ही कहीं और होता है। तो हिरानो उन्हें मुक्का मारते हैं और कहते हैं मेरी तरफ ध्यान दो, और आगे उनसे पूछ रहे होते हैं कि वो अटैकर्स कहाँ गए, तो जिस पे सासाकी बताते हैं शायद वो लोग चले गए पीटने के बाद। हिरानो आगे बोलते हैं और वो मियानो। सासाकी बोलते हैं मियानो कौन, तो जिस पे हिरानो बोलते हैं अरे वही जिसने मुझे कॉल किया था। उसी टाइम पे हिरानो के पास में मियानो का मैसेज आता है और उन्होंने लिखा था कि उस आदमी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा जिसने हमारी हेल्प करी। अब ये चीज़ देख के सासाकी स्माइल कर रहे होते हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे मियानो बार बार सासाकी को बुला रहे होते हैं और पूछते हैं क्या हुआ आप ठीक तो हैं ना, तो जिस पे सासाकी बताते हैं कि हाँ बस मैं कुछ ख्यालों में खो गया था। उसके बाद हम मियानो को मेट्रो में देखते हैं, तभी अंदर सासाकी आते हैं। उन्हें देख के मियानो कहते हैं कि आप नॉर्मली आप कौन सी ट्रेन लेते हैं, तो जिस पे सासाकी बताते हैं इससे 3 बाद। मियानो पूछते हैं और आप लेट नहीं होते हैं, जिस पे सासाकी कहते हैं ये तो डिपेंड करता है ना कि टीचर मुझसे पहले आता है या मुझसे बाद में। वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और उनका स्टॉप आ जाता है। मियानो सोच रहे होते हैं कि आज स्टॉप इतना जल्दी कैसे आ गया, शायद हम बातों में बिजी थे ना इसलिए। तभी उन दोनों का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और मियानो सासाकी से कहते हैं शायद बारिश होगी। अब बारिश से सासाकी को कुछ याद आता है। एक दिन वो और हिरानो क्लास में बैठे होते हैं, तभी दरवाजे पे मियानो आते हैं। हिरानो से बातें कर रहे होते हैं और सासाकी उनको देख के पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़का है, और वो उन लोगों के पास जाते हैं और लीन होकर मियानो को देखने लगते हैं। हिरानो ने पीछे हटाते हुए कहते हैं कि अरे मियानो के साथ ऐसा मत करो, और मियानो से कहते हैं ये कोई खराब इंसान नहीं है, बस थोड़ा सा गधा है। लेकिन तभी सासाकी मियानो के शोल्डर्स पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे ये तो बहुत टफ है, इसका मतलब है ये लड़का ही है। लेकिन तब तक हिरानो उन्हें पीट देते हैं और कहते हैं उसके ऊपर से हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और जाओ यहाँ से जाकर काम करो। सासाकी जाते जाते मियानो से कहते हैं तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ मियानो शान, और अपने सीट पे आकर बैठ जाते हैं। ये दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं और ये देख के सासाकी सोच रहे होते हैं इन दोनों को बातें करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वो तो लड़का है, लेकिन ये कितना ज़्यादा क्यूट है, अब मैं क्या करूँ। अब क्लासेस ख़त्म होने के बाद में सासाकी नीचे आते हैं तो देखते हैं बारिश हो रही होती है, तो वो वहीं बैठ जाते हैं। तभी पीछे से मियानो आते हैं और कहते हैं सासाकी सनपाई। सासाकी उन्हें देख के कहते हैं मिया चान। मियानो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जिस पे सासाकी बताते हैं बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। मियानो से पूछते हैं क्या आपको ट्रेन लेनी है, सासाकी बताते हैं हाँ, तो जिस पे मियानो बोलते हैं मुझे भी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम मेरा अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं, जिस पे सासाकी तुरंत मान जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि लाओ अम्ब्रेला मैं होल्ड करूँगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सासाकी एक ड्रिंक निकाल के पी रहे होते हैं, तभी बगल से मियानो जा रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं सासाकी सेनपाई आप अभी आए हैं क्या। सासाकी बोलते हैं हाँ मैं ज़्यादा सो गया था। मियानो उनसे बोलते हैं क्या मैं आपकी ड्रिंक ट्राई कर सकता हूँ, और उसके बाद जब वो ट्राई करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मीठी थी। प्रेजेंट में मियानो सासाकी के क्लासरूम के बाहर आते हैं और उन्हें आवाज़ लगाते हैं। सासाकी भागकर उनके पास जाते हैं तो मियानो उनके लिए मांगा लेकर आए थे। वो उसे खोलकर देखने वाले होते हैं, लेकिन मियानो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं अरे आप भूल गए, यहाँ नहीं। मियानो बोलते हैं नहीं शायद वो मेरे लिए ज़्यादा मीठी होगी, वैसे मुझे याद आया मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ कैंडीज़ दी थी, क्या आप लेना चाहेंगे। ऐसा कहते हुए वो कैंडी का बॉक्स उनकी तरफ करते हैं। तभी पीछे से हिरानो आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर मियानो कहते हैं हिरानो सेनपाई क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगे, जिस पे हिरानो बोलते हैं नहीं। वो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाते हैं, तभी वो लोग सासाकी का चेहरा देखते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी वॉमिटिंग कर देंगे। वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन सासाकी किसी तरह से उस कैंडी को घोट जाते हैं। उसके बाद वो पानी पीने के लिए जाते हैं तो हिरानो पूछते हैं अब तुम ठीक हो, जिस पे सासाकी बोलते हैं हाँ, लेकिन म्याचा कहाँ है।
तभी मियानो आते हैं और उनके हाथ में वही ड्रिंक होती है। वो सासाकी को देते हैं और कहते हैं शायद इससे आपको अच्छा फील होगा। सासाकी लेकर उसे अपने फेस पे लगाते हैं और कहते हैं ये तो ठंडा है और ये मुझे उस दिन की याद दिलाता है। लड़ाई के कुछ दिन बाद वो सारे लड़के इकट्ठा होकर सासाकी को अकेले पाकर उनको बहुत पीटते हैं। उन्हें बहुत बुरी चोट लगी होती है, इतनी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो सोच रहे होते हैं कि क्या मुझे घर चले जाना चाहिए। तभी पीछे से उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, सासाकी सेनपाई। वो देखते हैं तो वहाँ पे मियानो थे। वो सासाकी से पूछ रहे होते हैं कि आप ठीक तो है ना, तो जिस पे सासाकी बोलते हैं मेरे पेट में अभी दर्द हो रहा है, लेकिन तुम इस बारे में हिरानो से मत बताना वरना वो मेरे ऊपर गुस्सा होगा। तभी सासाकी सोचने लगते हैं कि आज इसका हेयर कितना अच्छा लग रहा है और सोच रहे होते हैं कि ये कैसी फीलिंग है। तभी मियानो बुलाते हैं सासाकी सेनपाई, ये लीजिए। सासाकी पूछते हैं कि तुम क्या ये नर्स रूम में गए थे लेने के लिए। मियानो बताते हैं नहीं, मेरे क्लास में एक बच्चे के पास था। सासाकी मन में सोच रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा है, लेकिन मैं ये क्या फील कर रहा हूँ। मियानो सासाकी से पूछ रहे होते हैं क्या मैं आपकी हेल्प करूँ नर्स रूम तक चलने के लिए। सासाकी हंसते हुए कहते हैं अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सासाकी अपने मन में सोच रहे होते हैं उस मोमेंट से, और उसके बाद मियानो को बुला के कहते हैं इसके लिए थैंक यू, और वापस से अपने मन में कह रहे होते हैं मैंने तुम्हें पसंद किया है। और इसी के साथ में एपिसोड 1 यहाँ पे एंड हो जाता है।